आज है 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसान बनेंगे कॉलोनाइजर, 2.5 एकड़ में काट सकेंगे कॉलोनी, सस्ती दरों में लोगों को मिलेगी प्रॉपर्टी। मेरठ शहर में कुकुरमुत्तों की तरह विकसित हो रही अवैध कॉलोनीज पर लगाम लगाने और किसानों को बिचौलियों और कॉलोनाइजर्स के शोषण से बचाने के लिए मेडा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लैंड पूलिंग नीति के तहत अब किसान अपनी जमीन कॉलोनाइजर्स को बेचने की बजाय खुद उस पर कॉलोनी विकसित कर सकेंगे। इसके लिए मेडा किसानों की हर स्तर पर मदद करेगा। कॉलोनी का न केवल निःशुल्क मानचित्र बनवा कर दिया जाएगा, बल्कि बैंक से वित्तीय मदद भी कराई जाएगी। सीएम योगी ने दिलाई पंचप्रण की शपथ, मायावती ने जातीय जनगणना का उठाया सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मेरी माटी मेरा देश अभियान और काकोरी रेल एक्शन दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर वीरों को नमन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने को कहा था। उनके पंचप्रण के साथ हम सभी शपथ लें कि 2047 तक देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे। अलीगढ़ से कानपुर अब 6 नहीं 4 घंटे में पूरा होगा सफर। अलीगढ़ से कानपुर तक 6 लेन हाईवे पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। अब महज 4 घंटे में कानपुर तक का सफर पूरा हो सकेगा। वर्तमान में इस हाईवे पर कानपुर तक जाने में 6 घंटे लगते हैं। 15 या 16 अगस्त को पीएम मोदी हाईवे की आधिकारिक रूप से शुरुआत कर सकते हैं। अलीगढ़ से कानपुर जाने में अब 6 नहीं महज 4 घंटे लगेंगे। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जीटी रोड अलीगढ़ से कानपुर जाने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं। नोएडा में नो पार्किंग में खड़ी की गाड़ी तो तुरंत उठा लेगी ट्रैफिक पुलिस। नोएडा पुलिस कमिश्नरी की ट्रैफिक पुलिस अवैध पार्किंग में खड़े हुए वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अकेले बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने 26 वाहनों को जब्त कर लिया और 86 वाहनों के ई चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की। नोएडा पुलिस कमिश्नरी की मीडिया सेल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी ट्रैफिक नोएडा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का अभियान चला रहे हैं। यूपी बेसिक टीचर ट्रांसफर, 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बेसिक शिक्षा विभाग में एक से दूसरे जिले में तबादला पाने वाले 69,000 भर्ती के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। महिला शिक्षिकाओं के विरोध के बाद विभाग ने तबादला पाए 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को भी कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया। हालांकि ये तबादला और कार्यभार न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यात्रियों को हो सकती है परेशानी, अब 25 लोगों के होने पर ही चलेंगी रोडवेज बसेस। रोडवेज की बसें अब भरकर ही चलेंगी। 25 यात्री होने पर ही बस स्टेशन से गंतव्य के लिए रवाना होंगी। उससे कम होने पर बस नहीं चलेगी। जुलाई और अगस्त में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण घाटा होने पर परिवहन निगम ने नई व्यवस्था शुरू की है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर बड़ी यात्रियों की संख्या 21 लाख का आंकड़ा पार। वर्ष 2019 में शुरू हुए प्रयागराज एयरपोर्ट के अब तक के सफर में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के संचालन के 27,000 से अधिक विमानों के आवागमन का कीर्तिमान बना तो यात्रियों की संख्या के मामले में 21 लाख के जादुई आंकड़े का आसमान छू लिया। प्रयागराज अब घरेलू उड़ानों की संख्या में भी नंबर 1 है। सिविल टर्मिनल की स्थापना के बाद से प्रयागराज एयरपोर्ट ने जुलाई महीने में यात्री संख्या और विमानों के संचालन का भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। अगस्त सितंबर के मौसम को लेकर आईएमडी की नई भविष्यवाणी। इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक बारिश जमकर हुई, जिसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ की समस्याओं के अलावा कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर को लेकर नई भविष्यवाणी की। जानकारी के मुताबिक इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर में अल नीनो के कमजोर होने की स्थिति देखी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगस्त और सितंबर में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक ड्राई हो सकते हैं। स्मृति बोली, राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस का इशारा किया। लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद एक नया विवाद पैदा हो गया। भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल पर सदन में फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक बात पर मैं आपत्ति जाहिर करना चाहती हूं। जिनको आज मुझसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। ये केवल एक अभद्र व्यक्ति ही हो सकता है जो संसद के महिला सदस्यों के रहते हुए फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज देश को पता चल गया।
अगस्त में यूपी की अदालतें एक्स्ट्रा बिजी। ज्ञानवापी से हूबहू मिलते 3 बड़े मामलों पर सुनवाई। ज्ञानवापी में बीते 6 दिन से एसआई सर्वे जारी है। गुंबद और सीढ़ी का ताला खुलने के बाद अब बेसमेंट का सर्वे किया जा रहा है। इसमें तहखानों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और डिजिटल फोटोग्राफी हो रही है। 6 अगस्त को अचानक सर्वे के दौरान गुंबदों की गोलाकार छत में नागर शैली की डिजाइन मिली। सीलिंग पर मंदिर जैसी संरचना दिखी। त्रिशूल, मूर्ति और भाले जैसी आकृति भी नजर आई। इसके बाद हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं के चेहरे खिल उठे। यूपी में अकेली पड़ी बीजेपी। मायावती और अखिलेश को राजभर का साथ। इस मुद्दे पर साथ छोड़ रहे एनडीए के सहयोगी। बिहार में जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो राज्य में जातीय जनगणना का काम करीब 80% तक हो गया। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के विरोधी दल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और उन्हें एनडीए के कई दलों का साथ मिल रहा है। दरअसल मायावती ने बुधवार को जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। अमित शाह, राहुल गांधी सहित 115 लोगों की हिफाजत में लगे जवान इस अलाउंस से दूर। सीआरपीएफ के सिक्योरिटी विंग देश में सर्वाधिक वीआईपी को सुरक्षा मुहैया करा रही है। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ कमांडो बहादुरी के कई कारनामों में दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। विश्व की सबसे विशिष्ट फोर्स कोबरा यानी विंग से अनेक कमांडो Z+ व अन्य सुरक्षा श्रेणी में आते रहते हैं। 4 साल पहले तक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के दायरे में रहे 5 वीआईपी को भी अब सीआरपीएफ सुरक्षा मिली हुई है। दो नियमों के बीच पिस रहे 1.25 लाख विद्युत उपभोक्ता। हालात ऐसे कि ट्रांसफार्मर खराब हो तो किराए पर लो। बिजली सिस्टम विकसित होने के 3 साल पूरे होने और 15% सुपरविजन चार्ज वसूलने के बाद भी लेसा अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर ठेंगा दिखा रहा है। राजधानी के छोटे और बड़े अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्स में करीब 1.25 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इनमें करीब 50,000 व्यापारी कारोबार करते हैं, तो वही अपार्टमेंट्स में करीब 75,000 परिवार रहते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के लिए बिल्डर को नेटवर्क विकसित करके ट्रांसफार्मर लगाना होता है। क्या यूपी की सियासत में फिर होने वाला है खेल? अखिलेश की राजभर से मुलाकात के बाद हलचल तेज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। आज विधानसभा सत्र का 3रा दिन है। इस बीच हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। एक ओर जहां बीजेपी में मंत्री पद की उम्मीद लगाए ओम प्रकाश राजभर को डिजिटल कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान खड़े हुए देखा गया, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुस्कुराते हुए मिलते देखा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना पर सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें बताया गया कि इस योजना के करीब 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। इस मोबाइल नंबर में सभी 10 नंबर में 9 का अंक एक ही है। लोकसभा में पेश आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी। धैर्य रखो, ट्रेलर है अभी। जब लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने टोका तो बोले अमित शाह। लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार को बचाने के लिए भ्रष्टाचार किया और करोड़ों रुपए खर्च किए। वहीं हमने ऐसा नहीं किया और एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। भारत के 80% किसान खेती छोड़ें तभी भारत बन पाएगा विकसित देश। आपदा में अवसर ऐसा मुहावरा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी लोकप्रियता दी है। भारतीय कृषि के संदर्भ में यह मुहावरा काम का साबित हो सकता है। अगर इनसे भारत को विकसित देश बनना होता तो इसके लक्षण इतने साल में नजर आ जाते। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि खेती में ढेर सारे लोगों को फंसाए रखने की नीतियां बंद की जाए। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे खेती में लगे 80% तक लोग 2 से 3 दशकों में खेती से इतर अन्य उत्पादक कार्यों में जुड़ जाएं। भारत ने दिया ऐसा तोहफा कि खुश हो गया नेपाल। पीएम मोदी की जमकर कर रहा तारीफ। भारत ने गैर बासमती समेत सभी चावलों के निर्यात को प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के सलाहकारों ने दावा किया कि भारत सरकार से उन्हें चावल की आपूर्ति का आश्वासन मिला है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली प्रधानमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार हरिबोल गुजेरल ने
बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाली प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और इसमें चावल का मुद्दा शामिल था। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का हो सकता है फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीसरी बैठक अभी चल रही है और समीक्षा के नतीजे की घोषणा आज गुरुवार सुबह हो जाएगी। आरबीआई आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में 6 द्विमासिक बैठकें आयोजित करता है, जहां ये ब्याज दरों, धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतकों को तय करता है। देश भर के चुनिंदा एयरपोर्ट में इंदौर ने पाया पहला स्थान। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कराए गए त्रैमासिक सर्वे में देश भर के 15 चुनिंदा एयरपोर्ट में एयर सर्विस क्वालिटी के सर्वेक्षण में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रथम पायदान पर रहा। दूसरे पर गोवा और तीसरे पर वाराणसी एयरपोर्ट रहा। अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है। अब यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इस सुविधा के बाद ये ऑफिस मीटिंग और अन्य चीजों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से नए अपडेट की घोषणा करते हुए कहा, हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान आपके लिए स्क्रीन शेयर करने की सुविधा दे रहे हैं। यूपी को मिल सकती है एक और वंदे भारत की सौगात। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के बीच हो सकता है रूट। देश के ज्यादातर राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हो गई। इसके साथ ही अब रेलवे अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की तैयारी कर रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ से 3 मुख्य तीर्थनगरी को पहली बार एक ट्रेन के माध्यम से आपस में जोड़ा जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने राजधानी लखनऊ से अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी को एक ही ट्रेन से जोड़ने के अपने प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। दीपोत्सव से बढ़ेगा देशभक्ति का जज्बा। मुरादाबाद में 11 अगस्त को निकलेगी तिरंगा रैली। मुरादाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों और आजादी के रणबांकुरों की याद दिलाने के लिए अभिनव अभियान मां तुझे प्रणाम का आगाज संवाद कार्यक्रम के साथ हुआ। शहर में 11 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस रैली में व्यापारी, उद्यमी, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ दल के लोग शामिल होंगे। योगी सरकार ने जेल में बंद बंदियों और सिद्धदोष कैदियों का भत्ता दुगना किया। योगी सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्धदोष कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है। ये निर्णय कैबिनेट बाय सर्कुलेशन लिया गया। प्रदेश के कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। कैबिनेट ने इस राशि को अब 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कर दिया है। आईपीएल की तर्ज पर होगी यूपी लीग। 5 करोड़ में बिकेगी फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी भी होंगे मालामाल। कानपुर में आईपीएल की तर्ज पर पहली बार हो रही T20 यूपी लीग के लिए यूपीसीए ने फ्रेंचाइजी को फाइनल बिड निकाल दी है। एक फ्रेंचाइजी को टीम खरीदने के लिए 5 करोड़ रिजर्व के रूप में जमा करना होगा। लीग में प्रदेश के 6 शहर कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा के नाम से टीम बनाई जाएंगी। फ्रेंचाइजी का ऐलान 16 अगस्त को होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।